नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। नेशनल वेदर बुलेटिन में बात 28 जुलाई के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी से बनने के बाद आगे बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से मध्य भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर मानसून की बारिश एक बार फिर से एनहेंस हो गई है और मानसून की अक्षीय रेखा जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही थी फिर से नीचे आ गई है। और इसी के चलते गंगा के मैदानी भागों में बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा तक बारिश की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ा सा और कम होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान ये सिस्टम ओडिशा, एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा और मानसून की अक्षीय रेखा इस सिस्टम से कनेक्ट होते हुए बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में राजस्थान के अभी जैसलमेर और बीकानेर के बीच में पहुंच जाएगी। ऐसा अनुमान है, अभी बीकानेर के ऊपर है, थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगी। और इसी के चलते ही यहाँ पर गुजरात से लेकर मध्य भारत में तमाम राज्यों में और एडजॉइनिंग उत्तर भारत के क्षेत्रों में नमी का प्रवाह बढ़ा हुआ रहेगा। और एक अंतर और आएगा, जो बंगाल की खाड़ी से नमी सीधे भाग रही थी साउथ चाइना सी की तरफ, जहां पर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ है या ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनकर के लैंडफॉल कर चुका है चाइना के ऊपर, वो हवा यहां पर पूर्वोत्तर भारत में बढ़ेगी और इसी के कारण पूर्वोत्तर भारत पर नमी के ज़्यादा होने से यहाँ पर क्लाउडिंग बढ़ जाएगी और क्लाउडिंग बढ़ जाएगी तो बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर कई इलाकों में बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है। ऑफशोर ट्रफ अभी सक्रिय है लेकिन थोड़ा सा पहले की तुलना में उसमें थोड़ा सा कमजोरी नजर आ रही है आने वाले दिनों में। तो इन परिस्थितियों में किस तरह की बारिश उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूर्व तक संभावित है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अनुमान ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब से लेकर बिहार तक, पंजाब हरियाणा में वैसे भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही पिछले कई दिनों से और अभी भी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन अरब सागर की नमी जब ये सिस्टम यहाँ पर पश्चिम में पहुंचेगा शाम के समय, तो हो सकता है कि हरियाणा और पंजाब के ऊपर थोड़ा सा नमी का फ्लो बढ़ जाए, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा सहित उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, जयपुर नहीं, चूरू और जैसलमेर, इन रीजन्स में भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी बढ़ने की संभावना बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन रीजन्स में भी जो पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र हैं यहां पर बहुत ज़्यादा संभावना बारिश की नहीं है। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू कटरा, उधमपुर से लेकर धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना, शिमला और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिथौरागढ़ और इधर पंतनगर, नैनीताल, मसूरी से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, सभी जगहों पर मामूली बारिश की संभावना है। हल्की बौछारें गिरेंगी, हो सकता है कुछ बूंदें कहीं पर थोड़ी देर के लिए ज़्यादा गिर जाएं। बस उत्तराखंड में संभावना ये रहेगी और शिमला तथा आसपास के भागों में हिमाचल में रहेगी। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में फिलहाल चांसेस ड्राई वेदर के बने हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि नमी जब बढ़ेगी शाम के समय तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ संभावनाएं बढ़ जाएं कुछ इलाकों में, पंजाब के क्षेत्रों में और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, पटियाला में, रूपनगर, नवा शहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर और अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का तक बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी बन सकती हैं। यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है, एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती है। चंडीगढ़ पर भी बारिश हो सकती है और अंबाला, पंचकुला तथा यमुनानगर, करनाल, कैथल, जींद और आसपास के इलाकों में थोड़ी बूंदें पड़ सकती हैं। बाकी हिसार, सिरसा से लेकर फतेहाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, इन रीजन्स में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। लेकिन हिसार, रेवाड़ी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल का जो हिस्सा है यहाँ पर कुछ समय के लिए ऐसे बादल पहुंच सकते हैं 28 जुलाई को, रविवार को, जहां पर बादल बारिश दे जाएं। हो सकता है दिल्ली एनसीआर पर भी कुछ गर्जना के साथ बूंदें पड़ जाएं, लेकिन वो भी पैची होगी, यानी जैसे प्री मानसून सीजन में होती है वो बारिश नहीं होगी जो इस समय मध्य प्रदेश में और राजस्थान के पूर्वी रीजन में संभावित है। इधर उत्तर प्रदेश में लगभग एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा, लेकिन बहराइच और लखीमपुर खीरी, सीतापुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, शामली, बागपत, जौनपुर और गाजियाबाद, इन भागों में कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। इधर ड्राई वेदर रहेगा। आगरा से लेकर झांसी, जालौन, उरई और प्रयागराज, कौशाम्बी, साथ ही साथ आसपास के इलाकों से लेकर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, यहाँ पर चांसेस थोड़े से बारिश के रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान के भागों में चूरू से लेकर गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, ये रीजन है, यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी राजस्थान के भागों में जयपुर और सवाई माधोपुर, अजमेर के ऊपर के नीचे के हिस्सों में यहाँ पर कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है, जिसमें उदयपुर भी शामिल है और डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ भी शामिल है। साथ ही साथ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और अजमेर भी शामिल है। जालौर में भी मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा मध्य भारत में मध्य प्रदेश का रीजन प्रभावित
प्रभावित रहेगा। अधिकांश जगहों पर बारिश होगी। जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, रीवा, छतरपुर, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, साथ ही साथ भिंड, मुरैना, दतिया, गुना से लेकर अशोकनगर, शाजापुर, भोपाल, विदिशा और बैतूल, सीहोर और आसपास के भागों से लेकर इधर खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम, धार सभी जगहों पर बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी कम हो रही है और ओडिशा में भी बारिश होने की संभावना जरूर है, लेकिन बहुत भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ा सा ओडिशा में बढ़ेगी। वजह यह है कि जो बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह है वो थोड़ा सा यहाँ पर भी अपना प्रभाव दिखाएगा। राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप समेत आंतरिक इलाकों में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। अंबिकापुर, रायपुर, पेंड्रा रोड से लेकर यहाँ पर सुकमा तक बारिश की संभावना लाइट रहेगी। और महाराष्ट्र में विदर्भ तथा मराठवाड़ा के उत्तरी रीजन में, साथ ही साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वी गुजरात में बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल चांसेस अच्छी बरसात के नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, सूरत, वलसाड़, नवसारी यहां पर ठीक बरसात होने के संकेत हैं। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर अकोला तक बारिश हो सकती है। संभाजीनगर और पेंड्रा रोड, नांदेड़ में बारिश की संभावना यहां पर दिखाई पड़ रही है। और गोवा में भी अच्छी बारिश होगी, तटीय कर्नाटक में अच्छी बारिश होगी, साथ ही साथ केरल में भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। की रीजन की बात करें दोस्तों, तो चाहे वो तेलंगाना हो या फिर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक के हिस्से उत्तर और दक्षिण के, यहाँ पर हल्की वर्षा के आसार हैं, लेकिन रायलसीमा और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं बने हुए हैं। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लाइट रेन हो सकती है कहीं कहीं पर दक्षिणी भागों में, लेकिन बिहार में अभी भी उतनी बरसात नहीं होगी जिससे कि यहाँ के लोगों को संतुष्टि मिल जाए और यहाँ की धरती तृप्त हो जाए, किसानों की खुशहाली बढ़े, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।